छांगुर बाबा तकरीबन 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिखा है एसटीएफ को और एटीएस को, और ऐसे में गिरफ्तार तो जरूर है, लेकिन ये गिरफ्तारी के लिए किसने शुरुआत की थी और किस तरीके से के खिलाफ कंप्लेंट की गई। हमारे साथ वो कंप्लेनर मौजूद हैं जिन्होंने वो पहली कह सकते हैं कि मेल किया था, शिकायत की थी छांगुर बाबा के खिलाफ और कई तरीके के पत्र लिखे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। उनसे बात करते हैं और वो आखिर किस तरीके से उनकी नॉलेज में चीजें आई थी उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? विनय पांडे नाम है। विनय पांडे। आपका क्या नाम है? मनीष मिश्रा। विनय पांडे जी, आप बताइए कि आप पहले कंप्लेनर कैसे हैं? आपको कैसे पता छांगुर बाबा के मामले में, या कैसे आप जानते हैं? हमारा गृह जनपद बलरामपुर ही लगता है, तो इसका नेटवर्क इतना ज्यादा बढ़ गया था, तो वहाँ के क्षेत्र लोग से आते थे, क्षेत्र के लोग, और लगातार हमसे संपर्क किए, तो वहीं से लड़ाई शुरुआत की गई। तो सबसे पहले तो शुरुआत हम लोगों ने लोकल प्रशासन से ही शुरुआत की। सब जगह से मायूसी होने के बाद फिर एक प्लान बना के हम लोगों ने एटीएस को संपर्क किया गया, जिसका परिणाम आज ये है। लेकिन ये था कि हमने क्षेत्रवासियों से वादा किया था कि छांगुर का घर भी गिरेगा और उसको जेल भी होगी, जो कि पूरा हुआ। आपको कैसे पता चला कि वो धर्मांतरण इस लेवल पे कर रहा है, और आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें क्या था? क्या आप समाज सेवी थे या किस तरीके? हाँ, समाज सेवी ही कह सकते हैं जो ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा था पूरे जिले को। मतलब ये समझ लीजिए मुश्किल से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी थी हमारे घर से इसकी, और गाड़ी भर भर के लोग आते थे। ऐसा नहीं था कि हिंदू ही मुस्लिम ही आते थे, हिंदू मुस्लिम सब लोग आते थे। आपने ही पहली कंप्लेंट की, दिखाइए जरा वो कंप्लेंट जो आपने की है। ये एटीएस को मैंने दिया था, ये एटीएस को मैंने किया था 18 नवंबर को 2024 को। आपने इस कंप्लेंट में क्या लिखा था? ये लिखा था, विषय मैं आपको बता दूं, एक बाबा के द्वारा जनपद बलरामपुर में हो रहे धर्मांतरण हवाला कारोबार के संदर्भ में ये विषय था। और मैं आपको क्या दिया था? मैं आपको बता दूं, ये धर्म परिवर्तन के साथ साथ लैंड जिहाद का भी है इसमें मामला, और इसका अगर बारीकी से जांच किया जाए तो इसका संबंध कहीं ना कहीं आतंकवाद से भी आएगा। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? श्योर है, क्योंकि है हमारे पास सबूतें हैं। क्योंकि इसका एक दाहिना हाथ है बब्बू खान, और बहुत बड़ा रैकेट उसका रहा है। नेपाल के रास्ते जो भी आतंकवाद घटनाएं होती थी, बब्बू खान और मोहम्मद, ये दोनों। लेकिन बब्बू खान का तो ये मानना है कि वो खुद पीड़ित था, ठेकेदार था, और वहां से पैसा उसका ले लिया इस तरीके से। अभी देखिए एटीएस जांच कर रही है, और 1-2 दिन और रुकिए, ये दोनों नाम आपको सामने आएंगे, क्योंकि यही दोनों थे जो इसको प्रभावित कर रहे थे। जमीनों, मोहम्मद अहमद तो सारा काम कर रहा था जमीनों का, अवैध जमीनें का काम वो करता था, और बाकी धर्म परिवर्तन लव जिहाद का सारा काम बब्बू खान करता था। बब्बू खान जो भी चुनाव लड़ा है आज तक, ये छांगुर पीर बाबा उसका फंडिंग करता था, और नेपाल पास में होने के कारण सारे नेपाल की आतंकवादी। वो तो उसने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, बताया जाता है कि वो केवल प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस का आरटीआई दिखा रहा है, क्योंकि ये पुराना संबंध था इन लोगों का। तो जब पैसों को लेके लेन देन इन लोगों का खराब हुआ, गड़बड़ हुआ, तो फिर वो सीधे सीधे इसका विरोधी बन गया। अब वो बाबा का विरोध कर रहा है। कल हमने देखा भी है उसको कुछ न्यूज चैनल पे, तो चूंकि वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सही साबित करना चाहता है। यानी पहले साथ में था, बाद में जब पैसों का विवाद हुआ तब उसने प्रधानमंत्री शिकायत। जी 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 जी। जब इसका, अब आप खुद ही देखिए कि एक जो सरकारी बिल्डिंग सरकारी आकलन दिखा रहा है 12 करोड़ का, इसने 3 करोड़ का ये बना रहा है उसको 12 करोड़ में, इसका एग्रीमेंट 12 करोड़ का है, और फिर उसको 6 करोड़ मिला भी है। तो क्या ये भी तो जांच के दायरे में आना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि वो साथ में रहा है, सारी चीजों में साथ में है, तो वो फिर प्रधानमंत्री को शिकायत क्यों करेगा? शिकायत वो सिर्फ आरटीआई दिखा रहा है, आपने उसका पेपर देखा नहीं है। वो आरटीआई की मांग किया हुआ है और कुछ नहीं है उसमें। अब किस चीज का आरटीआई जांच है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए उसको, पेपर दिया होगा आपको जी। तो आपके मुताबिक ये बड़ा नेटवर्क है और छांगुर बाबा बहुत 2 दिन में इन दोनों लोगों का नाम आने वाला है सामने। ठीक है, आप बताइए कि आप किस तरीके से कह रहे हैं कि छांगुर बाबा का बड़ा नेक्सस है, और आपका क्या रोल? देखिए, मैंने 16 सितंबर 2024 को एक पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को,
और आदरणीय डीजीपी महोदय को और जिला अधिकारी को और पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर को मैंने पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से इसका साक्ष्य देकर और इस पर कार्रवाई करने की मांग की। आप पार्टी सोहेलदेव समाज पार्टी से? जी, प्रदेश प्रवक्ता हूं मैं सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। इस नाते से लोग मेरे पास आते थे कि भैया मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जो पीड़ित लोग थे वो आते थे, वो अपनी शिकायत हमसे कहते थे, तो मैंने पत्र लिख दिया था। आपने लिखा है कि हवाला कारोबार, आतंकी संगठन, आपके पास कोई एविडेंस था, इसको दिया था आपने? सारे साक्ष्य मैंने मेल किए थे। मेल आईडी अभी निकाल के दिखा देंगे। मैंने सारे साक्ष्यों के साथ जो है मेल किया था। जी, वैसे एक हमें भी बताइए क्या क्या साक्ष्य ऐसे आपको मिले थे जो? जैसे एक धर्मांतरण का सबसे बड़ा कि उसमें नीतू नवीन और समाले का जो धर्मांतरण किया वो सबसे बड़ा साक्ष्य था। उसके बाद पुणे वाली प्रॉपर्टी का साक्ष्य था। उसके बाद आपके सामने देखिए आ ही रहा है कि 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी और भी जिस के खाते में बाबा के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है उन सब की जांच होनी चाहिए। लगभग कितना होगा अभी आपके लगता है ट्रांजैक्शन और ये सब? मुझे लगता है कि अगर हवाला और वो सब मिला लिया जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन आएगा। यानी कि आतंकवादी से कनेक्शन, 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन, हवाला का, और भी इसके अलावा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो है इसमें जितने लोग शामिल हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म वर्ग से हो, उन सब के जिसकी सम्मिलितता है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मनीष मिश्रा। तो हमारे साथ मनीष मिश्रा मौजूद थे और आप विनय पांडे, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले एटीएस को शिकायत की और कहीं ना कहीं सबूत दिए, पेश किए, जिसके बारे में अब इनका भी दावा है कि वो हवाला के जरिए उसके आतंकवादी कनेक्शंस हैं छांगुर बाबा की यानी टीम के, और इसके साथ साथ कई करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो अब सामने आने वाला है और कई चीजें और परतें खुलनी बाकी हैं। यानी कि सबूत पहले से हैं, बस अब कार्रवाइयां जारी हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।